अगर आप अपनी हेल्थ प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हो तो पेशेंट टेस्टिमोनियल्स को आपको अवश्य हाईलाइट करना होगा। तो हम इस एपिसोड में जानेंगे कि पेशेंट टेस्टिमोनियल क्यों एसेंशियल है हमारी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए और उसे हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल बनाने के एलिमेंट्स क्या-क्या है और हमें पेशेंट टेस्टिमोनियल बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। हाय ऑसम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, जिसे आप प्यार से डॉक्टर अल्ट के नाम से भी बुलाते हैं। आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर, हैप्पी लाइफस्टाइल कोच एंड अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कोच। स्वागत करता हूँ आप सभी का डॉक्टर अल्ट इन पॉडकास्ट शो में। इसमें मैं आपसे हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हैप्पी करियर क्रिएशन के लिए टिप्स, स्ट्रेटजीज एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हैप्पी लाइफस्टाइल एंड हैप्पी करियर क्रिएशन की ब्यूटीफुल एंड एक्साइटिंग जर्नी में एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको लैपटॉप खरीदना है, उसके लिए आप ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो, गूगल पे देख रहे हो। सर्च करने पे आपके सामने एक कंपनी आती है जिसे हम कंपनी ए कहेंगे। इस कंपनी ने अपने लैपटॉप के फीचर्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से दिया है, अच्छी अच्छी इमेजेस रखी है। लेकिन इसके जो रिव्यूज है वो कुछ नेगेटिव है, इतने पावरफुल नहीं है। और आप दूसरी एक कंपनी का भी लैपटॉप देख रहे हो जिसे हम कंपनी बी कहेंगे। इसके भी फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं, कुछ फोटोज भी है, लेकिन जो इसके रिव्यूज है वो बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है। दोनों कंपनियों के फीचर्स लगभग सेम है और प्राइस कंपनी बी की थोड़ी सी ज्यादा है। तो आप कौन सी कंपनी का लैपटॉप खरीदना चाहोगे, ए या बी? जी हाँ, आप बी कंपनी का लैपटॉप खरीदना पसंद करोगे। तो दोस्तों यही बात हमारे साथ में भी होती है। हमारी हेल्थ प्रैक्टिस में भी रिव्यू, टेस्टिमोनियल, सक्सेस स्टोरीज बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक सोशल प्रूफ है। हमारी टेस्टिमोनियल्स हमारे पोटेंशियल पेशेंट्स को यह बताती है, आप हमारी सिर्फ बातों पे विश्वास मत कीजिए, हमारे रिजल्ट्स को देखिए। और इससे हमारे पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग पेशेंट दोनों का ट्रस्ट बढ़ता है और इस वजह से हमें न्यू पेशेंट को अट्रैक्ट करने में और कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होती है। और इसका और एक फायदा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट है वो जब हमारी ट्रीटमेंट लेते हैं, और कभी ऐसा भी होता है पुराने रोगों में कि कभी समय लगे, तो उस समय में उनका विश्वास बना रहता है क्योंकि उन्होंने और टेस्टिमोनियल सुने होते हैं। वो आधार पे वो लोग कुछ समय दे पाते हैं और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर पाते हैं, जिससे उन्हें रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली इस बात ने मुझे बहुत बार बेनिफिट दिया है बहुत से पेशेंट के केसेस में। जैसे एक मेरा हेयर का टेस्टिमोनियल है संजीव करके, उसने क्लियर कहा है कि 3 से 4 महीने तक मुझे बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसने अपने टेस्टिमोनियल में ये भी कहा है क्लियरली कि मुझे ऐसे अंदर विचार आ रहे थे कि मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूं कि नहीं, इससे मुझे फर्क पड़ेगा अभी कि नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर ठक्कर पे विश्वास था इसलिए मैंने कंटिन्यू करते गया, उनकी बात पे विश्वास रखा और देखते ही देखते 4 महीने बाद में बहुत कम दिनों में सारे मेरे बाल आ गए। तो यही बात जब दूसरे पेशेंट के साथ में होती है, उन्हें भी रिजल्ट नहीं आता, तो उन्हें ये टेस्टिमोनियल एक धीरज देती है इस प्रोसेस को काम करने के लिए। यह एक एलोपेशिया का टेस्टिमोनियल है। ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को इतना लंबा समय लगता है। कुछ टेस्टिमोनियल ऐसे भी है जिसमें 1 से 2 महीने में भी सारे बाल आ गए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके अंदर बीमारी कितनी गहरी है, यह आधार पे उसका रिजल्ट आता है। तो ऐसे रियल स्टोरी को नरेट करने वाले टेस्टिमोनियल दूसरे पेशेंट्स को भी अवश्य हिम्मत देते हैं और मदद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है टेस्टिमोनियल्स का। और दूसरी एक बात, जब हमारे पेशेंट सेटिस्फाई होकर हमें दूसरे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को रेफर करना चाहते हैं और हमारे टेस्टिमोनियल्स अगर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो, तो उन्हें रेफर करते समय एक प्राउड की फीलिंग, हैप्पी फीलिंग होती है कि हमारे डॉक्टर देखिए उनके पास प्रूफ है, और वो बहुत आसानी से और हैप्पीनेस के साथ में हमें रेफर करते हैं। तो अभी इन टेस्टिमोनियल्स को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं? इसे हम हमारे वेबसाइट पे रख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको हाईलाइट कर सकते हैं, हमारे जो गूगल माई बिजनेस का जो पेज है वहां पर इसे हम यूज कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग में इसका यूज कर सकते हैं, और सोशल मीडिया नेटवर्क पे भी इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल्स के एलिमेंट्स क्या-क्या है? सबसे महत्वपूर्ण और एसेंशियल एलिमेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल का, वो है कि वो ट्रूथफुल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए।
वह फेक नहीं होना चाहिए। अगर आप टेस्टिमोनियल्स में किसी पेशेंट को कहते हो कि आप ऐसा ऐसा बोलिए जो सच नहीं है, तो आप ही सोचिए जो पेशेंट टेस्टिमोनियल दे रहा है उसे कैसे विश्वास आएगा। और दूसरा, वो रिलेवेंट होना चाहिए। आपके जो पोटेंशियल पेशेंट के प्रॉब्लम है, जिसके वो सॉल्यूशन चाहते हैं और जिसके सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेवेंट होना जरूरी है। वो टेस्टिमोनियल स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरलाइज नहीं कि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, वैसा नहीं। स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम को लेना है जिसके लिए वो आए थे, बिफोर और आफ्टर क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें थी मुझे और यह ट्रीटमेंट के बाद में वो चीजें ठीक हो गई है। जैसे कुछ स्टोन थे तो इतने इतने साइज के स्टोन थे और वो निकल गए हैं, यहाँ दर्द था और इतने सालों से था। वैसे क्लियर और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के साथ में वो प्रॉब्लम चाहिए जिसमें उनको फर्क पड़ा है। और अगर जहां पर पॉसिबल हो वहां पेशेंट की रिपोर्ट है या तो कुछ पिक्चर है स्किन के पार्ट के, कुछ इरप्शन के, तो उसको भी हमें दिखाना है बिफोर और आफ्टर में। जैसे खास हेयर के प्रॉब्लम में हम इसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, या तो स्किन के प्रॉब्लम में। इसलिए जब भी पेशेंट आता है किसी ऐसे स्किन या हेयर के प्रॉब्लम के लिए, तो उसके पिक्चर्स निकाल के रखने हैं। और ये टेस्टिमोनियल आपको कितना हेल्प करेगी आप सोच भी नहीं सकते। बहुत साल पहले मैंने क्लिनिक के पेशेंट को दिखाने के लिए कुछ वीडियोस बना के रखे थे, और बाद में जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो उसको सिर्फ मैंने अपलोड करके रखा था। मुझे पता नहीं क्या वो किस तरह मुझे हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने एक जबरदस्त मैजिकल मुझे हेल्प किया है अपने पेशेंट वॉल्यूम को ग्रो करने के लिए, सारे इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मेरे पास मैंने इंफॉर्मेशन के भी बहुत से वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करते जिस तरह ये टेस्टिमोनियल्स के वीडियो ने काम किया है। मैंने तो उसे सिर्फ अपलोड करके रखा था ताकि मैं अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को थोड़ा हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उस वीडियो की लिंक शेयर कर सकूं। लेकिन नए पेशेंट को अट्रैक्ट करने में भी ये टेस्टिमोनियल ने बहुत हेल्प किया है मुझे। तो इस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, जितने भी हो सके उतने टेस्टिमोनियल अभी से आप बनाते जाइए, क्योंकि मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स भी होना बहुत जरूरी है। एक या दो टेस्टिमोनियल ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, जितने ज्यादा टेस्टिमोनियल्स होंगे उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पेशेंट भी देखेगा इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं, तो इस डॉक्टर में कुछ तो बात होगी। और वो ट्रस्ट जबरदस्त काम करता है पेशेंट को रिजल्ट देने के लिए भी। अट्रैक्ट करने में तो है पावरफुल, लेकिन ट्रीटमेंट चालू है उस टाइम पे भी एक विश्वास की फीलिंग उसको ठीक होने में बहुत मदद करती है। और साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन भी देना जरूरी है, उनका नाम, सिटी, और अगर उसके पास कुछ पावरफुल डेजिग्नेशन है तो उसको खास यूज कीजिए। जैसे मेरे एक स्टोन के पेशेंट है जिसको 24 आवर्स के अंदर 4 स्टोन्स गिरे हैं, तो वो एक रेसलिंग इंस्पेक्टर है मुंबई के, तो मैं खास उसको यूज करता हूँ ताकि लोगों को विश्वास बढ़े। और लास्ट में कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें एक तो हमें पेशेंट को पूछ के टेस्टिमोनियल उसके हाईलाइट करने हैं। कुछ पेशेंट को ऐसा हाईलाइट होना पसंद नहीं है, तो उनके टेस्टिमोनियल को हाईलाइट न कीजिए। इसलिए खास पेशेंट को एक बार पूछ लीजिए और बाद में आप इसको यूज कीजिए। और पेशेंट को डायरेक्टली टेस्टिमोनियल लिखने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए मत कहिए। इससे या तो वो टेस्टिमोनियल मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहुत से लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बात आती है पब्लिक में या कुछ लिखने की बात आती है, वो हैबिट न होने की वजह से वो इसे टालना चाहते हैं और वो चीज होना बहुत मुश्किल है। तो हमें वो टेस्टिमोनियल मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अगर टेस्टिमोनियल मिला तो भी वो इतना पावरफुल नहीं होगा। जो वर्ड्स हम चाहते हैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, वो वर्ड्स आना बहुत कम संभावना है उसकी। तो हो सके तो उसे आप क्वेश्चन आंसर टाइप में टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। जो भी आप चाहते हो उसके आप क्वेश्चन तैयार कीजिए ताकि पेशेंट आसानी से उसके आंसर दे सके और वो एक पावरफुल टेस्टिमोनियल बने। अगर लाइव पॉसिबल है तो इसको आप लाइव कीजिए और उसको रिकॉर्ड करके रखिए, या तो लिख के रखिए, या तो फोन पे क्वेश्चन आंसर के रूप में पेशेंट से पूछते जाइए और उसे रिकॉर्ड कीजिए, या तो पॉसिबल हो तो जूम में या तो वीडियो कॉल में ये कीजिए। तो ये टेस्टिमोनियल ज्यादा पावरफुल होगा। तो इसके अंदर वर्ड्स भी आपको बहुत पावरफुल मिलेंगे जो आपको बहुत यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, इस विषय में और डिटेल में जानकारी देने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। तो इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल DRALT को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टिल द एंड। होप यू फाउंड दिस एपिसोड यूजफुल। अगर आप होम्योपैथिक या अन्य कोई अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर हो, या तो फिर आप एक हेल्थ कोच बनने की इच्छा रखते हो, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है मेरे पास।
अपने फैमिली टाइम और मी टाइम को सेक्रीफाइस किए बिना आप ऑनलाइन हेल्थ एक्सपर्ट बनके एक हैप्पी कैरियर क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको गाइड करने के लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसे आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए मेरी वेबसाइट dralt.in पर विजिट करें। और अगर आपको अपनी हीलर या अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिस को स्टार्ट या ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक द्वारा मुझे अवश्य पूछे। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो मेरे हैप्पी फ्रेंड्स, इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही हेल्थ और लाइफ को बेहतर बनाने वाले अगले एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड ग्रो हैप्पी।